गॉड ब्लेस यू ऑल, दिस इज एग्नल लॉरेंस। आज मैं आपको छुटकारे के ऊपर में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, जो कि हम मनुष्यों के छुटकारे के कितने प्रकार होते हैं और कितने स्तर होते हैं। सो उससे पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाओं को कर सकें। सो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। छुटकारे के ऊपर में हम बात करने जा रहे हैं पूर्ण छुटकारा। पूर्ण छुटकारा मतलब संपूर्ण छुटकारा। हमारा जो छुटकारा है मनुष्य जाति का, परमेश्वर ने आधा अधूरा छुटकारा नहीं किया है। हम सब के लिए एक पूर्ण छुटकारे को दिया हुआ है और हमें हर एक जगह पर छुटकारे की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग यदि इस मैसेज को सुनेंगे तो कुछ लोग हो सकता है आपको कहे कि मसीह यीशु के कारण हम सब छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, अब हम किसी प्रकार के श्राप के अधीन नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि हम किसी श्राप के अधीन नहीं है तो बीमारी जो आपके ऊपर में है वो क्या एक आशीष है या श्राप है? जो आप कर्जे में है क्या वो एक आशीष है या श्राप है? हम इस टॉपिक के अंदर में जानेंगे कि हम जितना भी हमारे परमेश्वर के विषय में हमारा जितना भी ज्ञान होता है और जितनी समझ होती है, उसका जितना स्तर है, उसके कारण ही हम अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त कर पाते हैं। हमें अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान और उसके स्तर की समझ होना ज़रूरी है। यह हमारे छुटकारे की शुरुआत है, अभी अंत नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा निरंतर होते रहने वाली एक प्रक्रिया है। हमारा छुटकारा खत्म नहीं हुआ, उसका अंत नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत हुई है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 19। वहाँ पर लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। मतलब यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आपने उसको अपना जीवन दे चुका है, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुका है, आप एक धर्मी व्यक्ति है, बाइबल कहती है। और यदि आप धर्मी हैं तो आप पर बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी और आपके पास क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा कि मेरे ऊपर में इतनी विपत्तियां क्यों होती है, मैं इन विपत्तियों को क्यों देख रहा हूं, मैं इतनी समस्याओं को क्यों देख रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बता रहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सके इसलिए आप पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप पर विपत्ति डालता है, मैं ये बता रहा हूं कि आपके पर बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, पर लेकिन उन सब से मुक्त करने वाला, उन सब से हमें छुड़ाने वाला, इंग्लिश बाइबल में यदि आप देखेंगे तो ही इज अ डिलीवरर, वहां पर हमारा छुड़ाने वाला शब्द आया हुआ है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कि अलग प्रकार के छुटकारे हैं और अलग स्तर के छुटकारे होते हैं। अलग प्रकार के छुटकारे और अलग स्तर के छुटकारे होते हैं। पहला जो कि है शरीर के कामों से छुटकारा होता है, जो हमारे शारीरिक काम होते हैं उसके कामों के कारण कामों से छुटकारा होता है। और दूसरा होता है आत्मा से, गंदी आत्माओं से छुटकारा। और तीसरा होता है दुष्ट आत्मा से छुटकारा। चौथा लोगों से छुटकारा। पांचवा प्राण से छुटकारा और छठवा आत्मा से छुटकारा। ये 6 प्रकार के छुटकारे हैं जिसके विषय में मुझे कुछ बातें परमेश्वर ने सिखाई है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, और वो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप भी छुटकारा प्राप्त कर सके। एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे आपको, ताकि आप इस मैसेज को सुनने के द्वारा आपके जीवन में यदि इसमें से किसी प्रकार के भी श्राप या बंधन काम कर रहे हो और आपको ज़रूरत हो किसी प्रकार के छुटकारे की, तो वो आपको प्राप्त होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और आपके परिवार के लोगों में भी ये आशीष के रूप में काम करने पाए। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगों से छुटकारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मसीह यीशु में आने के बाद में हमें लोगों से छुटकारा प्राप्त करना जरूरी है। लोग यानी मनुष्य से, जो हमारे पुराने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ में हमने अपने पुराने चरित्र के पुराने जीवन को जिया हुआ होता है। जब हम मसीह यीशु में नहीं होते हैं तब हमारे दोस्त मित्र हमारे साथ मिलकर के सब प्रकार की चीज़ों को करते हैं, दारू को पीना, सारी चीज़ों को करना। जिस प्रकार मेरा नाम एग्नल है और मैं अपनी गवाही आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मसीह यीशु में जब मैं नहीं आया था तो
तब मैं स्मैक पिया करता था, दारू पिया करता था, गुटखा खाया करता था, नशे, कई प्रकार के नशे किया करता था और मैं अपने घर में फंस गया। और उसके बाद में फिर मैं 6 महीने तक मुझे लगातार नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं जुआ भी खेलता था, सब प्रकार की चीज़ें करता था। लेकिन एक दिन मैंने जब प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास किया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी रात के समय, और यीशु मसीह से जब मैंने कहा कि यीशु मसीह, मैं इन सब चीज़ों को अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, परंतु आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे एक नींद नहीं दे सकते? और उस दिन का दिन है और आज का दिन है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब जब बिस्तर पे जाता हूं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, मुझे बिना किसी नशा किए नींद आ जाती है। छुटकारे की हमें बहुत आवश्यकता होती है इन जगहों पर। जब मेरा वहां से छुटकारा हुआ तो तब मैं एक बात को समझ चुका था। मेरे आत्मिक अगुओं ने मुझसे इस बात को कहा था कि जो तुम्हारे पुराने मित्र हैं, जिनके विषय में तुम सोच रहे हो, और मैं वाकई में सोच रहा था ऐसा कि मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें सुसमाचार सुनाऊंगा और उन्हें बचा लूंगा। उन्होंने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा था कि उनके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, परमेश्वर उन्हें बचा लेंगे, आपको जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। क्योंकि वो जानते थे और मैं उस समय नहीं समझता था उन बातों को, पर लेकिन आज मैं उसको समझ चुका हूं कि हमें लोगों से छुटकारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य अशुद्ध आत्मा का हो सकता है यदि उसके अंदर में किसी प्रकार की शुद्ध आत्मा नहीं है तो। क्योंकि जो आपके मित्र भाई लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, सीधी सी बात है कि उनके अंदर में किसी प्रकार से शुद्ध आत्माएं नहीं हैं। वो हर एक प्रकार की बुराई के काम को ही करते हैं, उनके मुख से गालियां निकलती है, शराब को पीने की बातें, गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, गंदी चीजें निकलती हैं। आप इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये उनकी गलतियों के कारण नहीं है कि उन्होंने कोई गलती करी हो इस कारण से उनके साथ में हो रहा हो, नहीं। यदि परमेश्वर को कुछ आप में करना है तो वह सब कुछ वापस घुमा देता है और नए को जोड़ने के लिए वो सब कुछ घुमा सकता है आपके जीवन में। यदि कुछ नया परमेश्वर को आपके जीवन में जोड़ना है तो वो सब कुछ वापस रिवर्स कर सकता है, घुमा सकता है, उसके पास में वो सामर्थ्य है। पर लेकिन मैं आपको एक बात को और बताना चाहता हूं कि अब्राहम को जब परमेश्वर आशीष देना था, जब उसको वो आशीषित किया, तो उससे पहले, उसे संतान की आशीष देने से पहले परमेश्वर ने, और उसे वो जमीन देने से पहले, वो वायदे की देश को देने से पहले परमेश्वर ने उसे जिस जगह पर वो रहता था अपने माता पिता के साथ, अपने पुराने लोगों के साथ में, वहां से परमेश्वर ने उसको अलग किया। उसको कहा कि तू वहां से निकल और जिस देश में मैं तुझे लेकर के जाता हूँ वहां की ओर चल, मैं तुझे वहां पर ले जा करके तुझे पूरे राष्ट्रों का पिता बना दूंगा, आमीन। और तेरी संतान रेत के बालू के किनकों के समान और आकाश के तारागणों के समान होगी। आज हम सब जो मसीह यीशु में हैं, हम सब आत्मिक रूप में उसकी संतान हैं, अब्राहम की संतान हैं, आमीन। ये परमेश्वर ने उसे आशीष दी, पर लेकिन उससे पहले उसका कुछ लोगों से अलग होना जरूरी था। और आपके जीवन में यदि आपको आशीष देखनी है तो आपको अपने कुछ पुराने लोगों से अलग होना बहुत ही आवश्यक है। आप सोचेंगे कि मैं उनके साथ में भी रहूं और आगे भी बढ़ता जाऊं, ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप आशीषित हो पाएंगे ऐसे में रहते हुए। आपका छुटकारा कुछ पुराने लोगों के कारण रुक जाता है, आपके कुछ पुराने दोस्त भाई बहनों के कारण और रिश्तेदारों के कारण और कुछ लोगों के कारण रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे रिश्ता पूरा खत्म कर लो, पर लेकिन हाँ, ये आपको उनसे दूरियां बना लेनी है। आपको उनके साथ में ज्यादा समय व्यतीत करने से अच्छा बाइबल में और परमेश्वर के साथ और कलीसिया में, चर्च के अंदर में संगति करने में ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। और ज्यादा, उससे भी ज्यादा फ्री हो तो आप सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जाएं। यदि आप खाली हैं तो आपके पास में परमेश्वर नहीं है। यदि आप खाली हैं तो परमेश्वर नहीं है। आपने हमेशा भरे रहना है पवित्र आत्मा से, उसके वचनों से। और कुछ लोगों के कारण आप पाप में भी पड़े रहते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब चर्च जाते हैं, चर्च से लौटते हैं और आपके कुछ मित्र लोग खड़े होकर के सिगरेट पी रहे होते हैं, जो आपके पुराने मित्र हैं, और जब वो आप उनके पास में लौटते हैं और उनसे बातचीत करते हो, तब आप उनसे कहते हैं कि नहीं यार मैं बदल गया हूँ, तो वो आपसे मालूम है क्या कहता है? वो आपसे कहता है कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, तू बड़ा धर्मी बन रहा है, चल ठीक है, एक कस लेने में कुछ नहीं होगा, एक कस तो ले ही सकता है। वो आपको उलझा देते हैं और आप उनकी बातों में आकर के फिर उन्हीं गलतियों को कर बैठते हैं जिनसे आप
अपने आप को अभी अभी निकाले थे, अपने आप को अभी अभी बचा पा रहे थे यीशु मसीह के द्वारा। सो इसलिए हमें उनसे दूर होना है ताकि हम पाप में ना पड़े रहें, उन्हीं पुराने पापों में पड़े ना रहें। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, भजन संहिता अध्याय 1 पद संख्या 1। वहां पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यदि हमने अपने जीवन को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, पवित्र रखना है, तो उसके लिए हमें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है। दुष्टों की युक्तियाँ क्या है, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमने काम करना है। ठंड हो रही है तो लोग बोलते हैं कि दारू की अलग वैरायटीज़ होती हैं, उसको हम यूज़ करेंगे, तो वो उनकी युक्तियां हैं। गर्मी के समय में पीना है तो अलग प्रकार की चीज़ें होती है, हम उसको अलग तरीके से पिएंगे, तो वो सब युक्तियों पे काम कर रहे हैं। तो हमें दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना है, चालाक हो जाए, समझे, वहाँ से निकले, उन सब चीज़ों से दूर हो, और हमें पापियों के मार्ग में खड़े तलक नहीं होना है। बाइबल हमें ये चिता रही है कि पापियों के मार्ग पर मत खड़े हो, क्योंकि आपको मालूम है कहाँ पर आपके मित्र होंगे, जो कहाँ पर ये पाप की नगरी है, कहाँ से ये गलती आपसे हो सकती है, कहाँ पर वो आपको घेर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर जाना ही बंद कर दीजिए, मत जाइए, मत खड़े होइए, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है। ठीक है, जहाँ पर मजाक होते हैं, पीठ पीछे बैठ कर के बातें होती हैं। मैं देखता हूँ कई पासबान भी पीठ पीछे बैठ कर के एक दूसरे पासबानों का मजाक बनाते रहते हैं बैठ कर के, और वो सोचते हैं कि अरे एक दूसरे को बोलते हैं, अरे तुम यार ज़्यादा धर्मी मत बनो, चलो ठीक है, होता है, करना चाहिए, पर लेकिन आप गलत संगति में हैं, आपको वहाँ से निकलना है, क्योंकि बाइबल कहती है ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठे। आमीन। सो हमें याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। किस कारण से? क्योंकि किसी ने हमसे कुछ बातें कह दिया। उदाहरण के तौर पे, यदि आपको किसी ने कह दिया कि तुम कभी भी उन्नतशील आदमी नहीं बन पाओगे, तो वो आपके जीवन में चिपकी हुई रहती है वो बातें, और जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं और वो आपके दिमाग में बार बार दौड़ती रहती है, उसके कारण आप परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आपके हाथ के कामों को सफल करेगा। तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों को सफल करना चाहता है, पर लेकिन क्योंकि आपको आपके मित्र ने या आपके माता पिता ने या आपके किसी दोस्त ने किसी ने तो भी आपके ऊपर में कहा, या आपके किसी टीचर ने कि तुम कभी अच्छे नहीं कर पाओगे, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम निकम्मे रहोगे, तो वो बातें तुम्हारे मनों में जो दोहरती रहती है बार बार, तो ये एक प्रकार से तुम मानसिक बीमारी में हो, तुम्हें उससे निकलने की जरूरत है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे और तुम्हें उस जगह से छुड़ाने पाए और तुम चंगे हो जाओ, मानसिक बीमारियां तुमसे दूर की जाए और तुम भले चंगे रहने पाओ, और तुम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति बनोगे, स्त्री और पुरुष होगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके विजयी होने वाले, और तुम सबसे ज्यादा उन्नतशील व्यक्ति होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सो हमें एक बात और है जो हमें जानने की जरूरत है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा। सो दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे होता है? दुष्ट आत्मा ऊपर से जो गिराया गया है, जो ऊपर से गिराया हुआ स्वर्गदूत है, जहां पर भी बाइबल के अंदर दुष्ट आत्मा के विषय में बात होती है, वो ऊपर से गिराए हुए स्वर्गदूत के विषय में बातचीत चलती है। शैतान नेफिलिम की आत्मा है। नेफिलिम जो बाइबल के अंदर में आप प्रकाशित वाक्य में जाकर के देख सकते हैं, वो नेफिलिम की आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को आधा अधूरा रूप से करेगी, और कलीसिया में भी होती है नेफिलिम की आत्माएं। उसमें चलने वाले कुछ लोग होते हैं जिन्हें माइक पसंद होता है, जो लोग नेम फेम के पीछे भागते हैं, जिन्हें अपने आप को ऊंचा रखना, अपने आप को बढ़ाना पसंद होता है, ये सब नेफिलिम की आत्माएं कहलाती हैं। जो यीशु मसीह को कभी महिमा नहीं देंगे, अपने आप में ही चाहेंगे हर चीज़ को बढ़ाना, तो ये सब चीज़ें नेफिलिम की है, जो आधे अधूरे वचन को लेकर के अपने आप को हमेशा सही दिखाएगी। दुष्ट आत्मा के पास खुद का शरीर है, हमेशा याद रखो, दुष्ट आत्मा के पास अपना खुद का शरीर है, वो आपके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकती है। दुष्ट आत्मा के पास उसका खुद का शरीर है, वो आपकी आत्मा पर कब्जा नहीं कर सकती। वो सब जो स्वर्ग से गिराए गए, उन सब के पास में शरीर है। उत्पत्ति अध्याय 6 पद संख्या 1 को पढ़ेंगे हम। वहां पर लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहाँ पर जो दानव हैं,
यहाँ पर जो मनुष्य के पुत्र कहला रहे हैं दानव, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से जैसा चाहा विवाह कर लिया। यहाँ पर जो ये दानव लोग हैं ये शरीर पर कब्जा करते हैं। जो आपके शरीर पर, आपको लगता है, कई बार आप सोचते हैं रात के समय आपको स्वप्न आता है, जो सपना आता है और आपको लगता है कि आपके साथ में कोई गलत कर रहा है, आपके साथ में संभोग कर रहा है किसी प्रकार से, और आपको लगता है कि आप पर वो कब्जा कर रहा है, और कभी कभी सच में भी होता है, आपको फील भी होता है, वो चीज़ आप महसूस भी कर पाते हैं। तो वो एक प्रकार से दानव है। जो वो आपको फील हो रहा है वो एक प्रकार से दानव है जो आपके शरीर पर कब्जा कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है। आप कई बार प्रार्थना करा रहे हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, और आप प्रार्थना भी कर निकल जाए, वो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो गलत कमांड कर रहे हैं आप गलत चीज़ों के ऊपर। वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो दानव है। दानव को आपको बोल करके निकालना पड़ेगा। और यीशु मसीह के नाम से यदि आप में से किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा हो रहा है तो इसी वक्त हर एक दानव सुने, तुम्हें यीशु के नाम से जाना होगा इसके शरीर को छोड़ करके, और इसी वक्त इसे आजाद कर देता हूँ। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये ठीक होने पाए। लब्बा जिम्बा रबा डबा माशे थे। और दुष्ट आत्मा से छुटकारा वाचा से होता है। यदि आपके पास परमेश्वर की वाचा है, मतलब जो परमेश्वर ने खुद आपके लिए वाचा बांधी है, तब आप उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, अय्यूब 2:4-6। अय्यूब 2:4-6। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पर परमेश्वर से शैतान ये बातें कह रहा है कि तू उसकी हड्डी को छू। इसका मतलब आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे सच्चाई जो है इस वचन के अंदर में, कि आपके शरीर को शैतान डायरेक्ट नहीं छू सकता है, ना ही ये दानव डायरेक्ट आपको आकर के छू नहीं सकते जब तक परमेश्वर से परमिशन ना ले। जब तक परमेश्वर से परमिशन ना ले तब तक वो आपको छू भी नहीं सकते हैं, ना ही, और आपकी हड्डी तलक को छूने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही है और किसी में नहीं है। कोई आपके शरीर को नहीं छू सकता है। और आप एलीशा की हड्डियों में भी अभिषेक देख सकते हैं, जिसके एलीशा जो परमेश्वर का दास था, एलिया का एक आत्मिक बेटा था, जिस पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। जब वो एलीशा परमेश्वर का दास मसीह यीशु में सो गया, परमेश्वर में सो गए जब, तो उनकी कब्र के पास से कुछ लोग एक मरे हुए व्यक्ति को लेकर के गुजर रहे थे, और वो व्यक्ति कुछ कारणवश गिर जाता है, और उसकी लोथ, उसके शरीर, जो मरा हुआ शरीर है, वो एलीशा की कब्र में टच होता है, छुल जाता है। जैसे ही छूता है तो वो अपने आप उसमें जीवन आ जाता है। एलीशा की हड्डी तलक के अंदर में परमेश्वर ने सामर्थ रखी थी, और वो सर्वदा है वो सामर्थ। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जा करके कब्रों को ढूंढते रहें, इसका मतलब ये नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहाँ पर प्रकट करके दिखा रहे थे कि वो हड्डियों के अंदर भी सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर ही हमारी हड्डी तलक को छू सकते हैं और कोई नहीं छू सकता। वाचा और बयाना ये दोनों चीज मिलकर के हमारे जीवन में श्राप को ला भी सकती है और निकाल भी सकती है। याद रखो, वाचा और बयाना यही हमारे जीवन पे श्राप को लाना और निकालना करती है। आपके पूर्वजों के द्वारा आत्माओं की सेवा करने से आप पहले से ही उनके हाथ में होते हैं। आपको उनके हाथ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पूर्वज में से आपके दादा परदादाओं के अंदर में किसी ने भी शैतान की या दुष्ट आत्माओं की पूजा की होगी, या किसी प्रकार के तांत्रिक के पास गए होंगे और झाड़ा फूकी में विश्वास किया होगा, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पूरा परिवार शैतान के हाथ में पहले से ही है। और डरे नहीं, घबराए नहीं, यीशु मसीह में आने के बाद आप छुड़ा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप यीशु पे पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तो वहाँ से आपका पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। गलती और पाप शैतान के लिए एक अकेला लीगल रास्ता नहीं है, ठीक है। गलती और पाप बस गलती करना और पाप करना ही बस एक लीगल रास्ता नहीं है शैतान के पास कि वो आपके जीवन में आ जाए। यहाँ से भी कुछ रास्ते हैं।
टॉपिक्स जो पहले से तय होते हैं, पहले से आपके पूर्वजों ने किया हुआ है, उसके कारण से आपके साथ में वो चीज़ें हो रही हैं। और गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्मा का एक ही गुट है, दोनों में फ़र्क है। गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं दोनों में फ़र्क है। गंदी आत्माएं गंदी जगह पर पाई जाती है। जीवन शैली में दुष्ट आत्मा आ सकती है, याद रखो इसको। मैं बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ आपको। आपके जीवन शैली में जो आप जिस प्रकार जीते हैं उसके अंदर में दुष्ट आत्माएं आकर ये काम कर सकती है वाचा के कारण। गंदी आत्माएं गंदगी में होती है और वो गंदी जगह पर रहना पसंद करती है और आपको गंदगी में रखती है, आपको गंदा रखेगी हमेशा। सो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जब कुछ लोगों को बस देखा होगा कि उन पे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो जाता है। आप लोग उनको कहते पागल है, कई सालों से नहाया नहीं है, अपने आप को साफ नहीं करता है, नाखून नहीं काट रहा है, बाल नहीं काट रहा है, कई सालों से बिल्कुल ऐसे ही जी रहा है। सो वो गंदी आत्माओं का शिकार हो चुका है। आप उस पर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो ठीक नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप गलत कमांड कर रहे हैं। आपको सही कमांड करने की ज़रूरत है क्योंकि वो गंदी आत्माओं के वश में है। आपको वो बोलना पड़ेगा कि हे गंदी आत्मा, उसमें से निकल। यदि ऐसा व्यक्ति यदि कोई किसी के परिवार में हो तो यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि तुम उन चीज़ों को निकालने पाओ, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और यदि तुमसे नहीं हो पाता है सो यहाँ पर जबलपुर के अंदर में हम क्राइस्ट फ्रीडम चर्च में हैं, सो आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं और यहाँ पर हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करेंगे और आज्ञाओं को देंगे, कमांड करेंगे और वो दुष्ट आत्माएं ज़रूर निकलेंगी उसमें से, वो गंदी आत्मा उसमें से ज़रूर निकलेगी। हम एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:1-4। हम वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1-4। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमेन। सो ये सिंपल सी बात है। यदि आप मसीह यीशु में बने नहीं रहेंगे तो आप फल नहीं सकते हैं। और यदि आपने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया है तो उसके कारण आप शुद्ध हो चुके हैं। ये हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से आप शुद्ध किए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही हमें बता रहा है कि वो हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। आमेन। सो यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो किसी प्रकार के लोगों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्राणों में बंधे हुए हैं, सो इस समय ये सही समय होगा कि आप अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ में इस प्रार्थना को करें। और यदि किसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं से और गंदी आत्माओं से आप जूझ रहे हैं, मैं आपको आगे और कंटिन्यू करूंगा इन बातों को। आगे के और टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं, शरीर के कामों से छुटकारा और प्राण से छुटकारा और आत्मा से छुटकारा, इनके विषय में मैं आपसे बाद में बातें करूंगा। लेकिन ये सही समय है कि हम प्रार्थनाओं में चलें। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वक्त, मेरे साथ में इस प्रार्थना को कहे धन्यवाद यीशु मसीह, आप मेरे लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं और आप मेरे लिए मेरे पापों के बदले में कोड़ों की मार खाए, कांटों का मुकुट पहने हैं और मेरे लिए क्रूस का बोझ उठाया, और उस क्रूस पर आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और जलाए भी गए हैं, क्योंकि आप पर विश्वास करने के द्वारा मेरा उद्धार होता है। मैं यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मनुष्य बन करके आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जलाया गया है। यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना को रिसीव करे, ग्रहण करे इसे। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की गंदी अशुद्ध आत्माएं और जो लोगों से छुटकारा नहीं मिल पाया है, इनको हर एक प्रकार के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तोड़ देता हूं और कहता हूं इन्हें छोड़ करके चले जाओ। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पूर्ण रूप से छुटकारा होने पाए, ये इसी वक्त पूर्ण रूप से आजाद हो जाएं। इसी वक्त बोलता हूं हर एक अशुद्ध आत्माएं
इन्हें छोड़ करके जाने पाए इसी वक्त। यदि आप बीमार हैं तो जिस जगह पर आपको बीमारी है उस जगह पर अपने हाथ को रखे, और इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाएंगे। आपको फिर उन चीजों को करके देखना जो आपने कभी नहीं करी है। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की बीमारी, रोग इन्हें छोड़ करके जाने पाए। चंगाई को बोलता हूं, पूर्ण रूप से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पूर्ण रूप से चंगाई को रिलीज करता हूं, पूरे चंगे होने पाओ और पूर्ण रूप से छुटकारा होने पाए इन सबों का। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और जितना हो सके अपने दोस्त, भाई बहन, परिवार के जनों के साथ में इन वचनों का साझा करें, ताकि वो भी इन वचनों का लुत्फ उठा सके और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा करने पाए। और यदि आपके पास कोई गवाही हो तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।